अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये केक हम लोग बनाएंगे बिना ओवन और बिना एग के, और साथ ही इसमें कोई क्रीम का यूज़ नहीं होगा इस केक को बनाने में। बहुत ही सिंपल सा ये केक बनकर रेडी होगा और बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं केक टिन ले रही हूँ, उसे मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर ले रही हूँ। उसके बाद उसमें बटर पेपर डालकर ऊपर से भी ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, और इसे साइड रख दूँगी। और इसके बाद अब हम लोग कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो कढ़ाई में मैं इस टाइप का एक स्टैंड डाल रही हूँ और इसे ढक करके मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट इसे होने देती हूँ। अब हमें चाहिए एक बोल, और उसमें मैं ले रही हूँ 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का आप ऑयल ले लें। और उसके बाद उसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया था ग्राइंडिंग जार में, वो मैं हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के जितना दूध। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच के जितना दूध अभी बचा लूँगी कि बाद में अगर ज़रूरत होगी तो मैं दूध डालूँगी। तो अब इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि कोई भी बबल्स, कोई भी इसमें लम्प्स ना रहे। अच्छे से इसे मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और इसे मिक्स करके अब मैं इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखूँगी, और छन्नी के ऊपर 1 कप मैं मैदा डालूँगी और 1/4 कप मैं कोको पाउडर डालूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास कोको पाउडर सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब था, जो कि मैंने ऐड कर दिया, और बाकी मैंने चॉकलेट पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद 1 छोटी चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और अब मैं 1 पिंच के जितना ऐड कर दूँगी नमक, और अब इसे मैं छान लूँगी। अब हमारी छन्नी में जो भी लम्प्स बच जाएंगे उसे हमें डिस्कार्ड कर देना है, और इसे एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और अगर ज़रूरत हो गई तो इसमें हमें दूध ऐड करना, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं हुई थी दूध को ऐड करने की। हमारा बैटर बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में था, इसलिए मैंने दूध नहीं ऐड किया। आधे कप में मुझे 2 टेबल स्पून के करीब दूध बच गए थे। तो यहाँ पे बैटर हमारा रेडी हो गया। देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हमें अपने बैटर को रखना है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी विनेगर। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैं विनेगर ऐड करूँगी, और विनेगर ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस बैटर को मिक्स करना है कट एंड फोल्ड मेथड में। अगर आप ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से विनेगर ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स करना है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसे केक टिन में पोर कर देना। तो देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसे केक टिन में पोर कर दूँगी, और पोर करने के बाद केक टिन को अच्छे से टैप कर दूँगी ताकि एयर बबल जितने हैं वो निकल जाए। प्री हीटेड कढ़ाई में हमें इसे डाल देना है, और डालने के बाद हमें इसे बेक होने देना है 35 से 40 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक करके। बीच में आप एक बार चेक कर सकते हैं 20 से 25 मिनट बाद कि आपका केक सही से बेक हुआ है कि नहीं। लेकिन मैंने इसे 35 मिनट बाद इसे खोल कर देखा था तो केक हमारा बिल्कुल सही तरीके से बेक हो गया था। मैं एक टूथपिक इंसर्ट करूँगी इसके बिल्कुल सेंटर में, साइड से भी मैंने चेक किया है। तो यहाँ पे देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है, तो इसका मतलब केक हमारा बेक हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी कढ़ाई से, और इसे किचन काउंटर पे रख करके इसके ऊपर एक कपड़ा ढक करके इसे छोड़ दूँगी जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। तब तक हम लोग अपना गनाश रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, और इसमें मैंने 1/3 कप के करीब दूध ऐड किया है। तो बिल्कुल मैंने गर्म कर लिया था दूध को, बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 मिनट इसी तरह छोड़ दे रही हूँ, और 2 मिनट बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो सारा चॉकलेट हमारा मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। अब इसे सेट होने के लिए मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद जब ये सेट हो जाएगा तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे। तो अब केक भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, तो अब केक को मैं केक टिन से निकाल लूँगी। तो साइड से मैं नाइफ़ की हेल्प से इसे इस तरीके से स्क्रैच करूँगी। उसके बाद पलटने के बाद इसे अच्छे से टैप करके मैं इसे निकाल लूँगी। तो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो अब इस केक को मैंने एक स्टैंड के ऊपर रखा है और जो हमने चॉकलेट रेडी करके रखा था उस चॉकलेट को इसके ऊपर बस पोर कर देना है कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रीज़ में रखने के बाद चॉकलेट हमारा थिक हो गया है और हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए था हमें चॉकलेट। तो मैं इसे अच्छे से पोर कर दूँगी कि सारा केक इससे कवर हो जाए। और इसे पोर करने के बाद मैंने थोड़े से चॉकलेट को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और इसके चारों साइड मैं डाल दे रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और बीच में मैं एक चेरी रख दे रही हूँ और इसे मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दे रही हूँ सेट होने के लिए। तो आधे घंटे बाद हमारा ये केक बनकर रेडी हो गया। मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही डिलीशियस हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो मेरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।